नमस्ते सर। सर बकरीद आने वाली है, तो कल ही मेरे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पर। तो उन्हें मैंने बोला कि भाई इस बकरीद पर आप बकरा मत काटना, हर बकरीद पर काटते हैं। तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि भाई हम तो एक ही दिन काटते हैं, जो हर दिन कट रहे हैं उनका क्या। तो मुझे उनकी बात ठीक लगी, तो मैंने सर्च किया जाकर कि हर दिन हम कितने जानवर काटते हैं। तो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत में हम हर दिन 3 करोड़ जानवर काटते हैं, लैंड एनिमल्स, और 22 करोड़ मछलियाँ। 3 करोड़ लैंड एनिमल्स जिसमें कैटल और पोल्ट्री दोनों आएंगे। जी, 3 करोड़ लैंड एनिमल्स है ना। लैंड एनिमल्स, बकरे, मुर्गे और फिर जो भेड़ भैंस वो अलग है। तो 3 करोड़ तो लैंड एनिमल्स प्रतिदिन भारत में कट रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी और 3 करोड़ सिर्फ जानवर काट रहे हैं। और मछलियाँ कितनी मार रहे हैं? 22 करोड़। 22 करोड़ मछलियाँ भारत में हम प्रतिदिन मार रहे हैं। और भारत इस मामले में तीसरा है, और भारत इस मामले में मछलियों के मामले मछलियों में, के मामले में। और जो लैंड एनिमल्स हैं उनके मामले में वो कैटल के मामले में पहला है, शीप और गोट्स के मामले में तीसरा है, और चिकन के मामले में 5वां है। कैटल के मामले में पहला है, माने उसमें जो भैंस वगैरह आ गई, हाँ, भैंस आ गई, गाय, ये सब गाय उनके मामले में दुनिया में पहला है। हाँ, तभी हम दुनिया के बीफ एक्सपोर्टर है नंबर 1 के। तो भारत प्रतिदिन कैटल को मारने के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। नंबर 1 देश। और क्या बताया तीसरा बात? वो कैटल आपका दोनों तरह से, अगर आपका डेयरी के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो हम डायरेक्टली ना भी काटें तो भी आपका अल्टीमेटली वो कटती ही है, आगे कटती है। पर वही संख्या में बताओ जो कटती हैं डेली, जो कटती हैं डेली, उसके आधार पे हम प्रतिदिन पहले नंबर पे हैं। और तुमने क्या बताया था, रोज कितने जानवर काटते हैं हम लैंड एनिमल्स? हम 3 करोड़ हर दिन भारत में काट रहे हैं। 3 करोड़ लैंड एनिमल्स और 22 करोड़ मछलियाँ। 22 करोड़ मछलियाँ और 3 करोड़ हम भारत में काटते हैं। और पूरे विश्व में एक दिन में हम 23 करोड़, तो पूरे विश्व में 23 करोड़ है, 3 करोड़ भारत से। पूरे विश्व में 23 करोड़ और भारत में 3 करोड़। तो मतलब हमारी जो आबादी है वो दुनिया की 16-17% है, भारत की जो आबादी है दुनिया की कुल आबादी का। और लगभग उतने ही अनुपात में हम दुनिया के जानवर भी काट रहे हैं। थोड़ा सा कम होगा, बस थोड़ा सा कम। तो हम उतने ही मांसाहारी हैं जितना शेष विश्व है। बस इतना है कि भारत में जो कटता है वो ज़्यादातर भारत में नहीं खाया जाता, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि भारत में शाकाहारियों की जो तादाद है वो अभी भी 20-30% की बची हुई है। लेकिन जहाँ तक जानवरों को काटने का मामला है, भारत में भी उसी अनुपात में जानवर कटते हैं जिस अनुपात में किसी भी और देश में कटते हो, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी, चीन हो, कोई भी देश हो। तो जिस हिसाब से वहाँ जानवर कटते हैं उसी हिसाब से भारत में भी कटते हैं। तो कम से कम इस आधार पे तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक शाकाहारी देश, अहिंसक देश है ना। काटते हैं, भले ही खाया उतना ना जाता हो। मेरे ख्याल से अगर पर कैपिटा फ्लैश कंजम्पशन लोगे तो भारत में कम आएगा, बाकी देशों से काफ़ी कम आएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, खुद नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हम काट करके पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। हम अपने जानवरों को काटते हैं और पूरी दुनिया को खिलाते हैं। ठीक है। इसी से अभी शायद रिसेंटली कुछ लाइव एनिमल एक्सपोर्ट का भी मैं कुछ पढ़ रहा था कि भारत, हाँ, उस पर अलग से बात करेंगे कि अब हम कुत्ते बिल्ली भी जिंदा ही दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ख़ास तरह ऐसे देशों को जो उनका मांस फिर आगे खाएंगे। तो भारत ये काम कर रहा है अपने अहिंसा, अपनी संस्कृति के नाम पर, कि सबसे ज़्यादा जानवर यहाँ कट रहे हैं और जो ज़िंदा जानवर हैं उनका भी एक्सपोर्ट करने को अब हम बिल्कुल आतुर हुए जा रहे हैं जी। और जो हमारे सबसे धर्मपरायण
क्षेत्र हैं वहाँ ये काम सबसे ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बीफ प्रोडक्शन या फ्लैश प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में ही जी, होता है। उत्तर प्रदेश में। और उसमें एक और चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए, तो लेदर वो तो खैर बहुत ज़माने से है, 100 साल से ऊपर से कानपुर फेमस है। पर जो मांस का एक्सपोर्ट है और भैंसों के मांस का विशेषकर, उसमें उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश अभी ताज़ा ताज़ा एकदम उभर के सामने आया है। जी जी हम इसको पिंक रिवॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। जी हम कह रहे हैं अब भारत की तरक्की ऐसे होगी कि पिंक माने वो पिंक नहीं, वो रेड है, रेड माने खून, कि जानवरों के खून से अब भारत की तरक्की होगी, वो पिंक रिवॉल्यूशन कहला रहा है। चलो हाँ, तो ये तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अच्छा है सामने ला रहे हो, ठीक है। फिर क्या बात है? तीनों ही रिवोल्यूशन आचार्य जी। पिंक रिवोल्यूशन आपने बोला, वैसे वाइट रिवोल्यूशन भारत में चलता है, और एक है ब्लू रिवोल्यूशन जिसमें कि आप मरीन एनिमल्स में भी, और ब्लू रिवॉल्यूशन पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसको हम नाम देते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। हाँ, जैसे बच्चे पाल रहे हो, पाला तो बच्चों को जाता है, पाला तो किसी ऐसे को जाता है जो प्यारा हो। तो मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये कितने झूठे और कितने फरेब के शब्द हैं। आप किसी का खून पीने की इच्छा रखते हो और आप नाम दे रहे हो उसे पालन का, और सरकार इसे प्रोत्साहन खूब देती आई है। ठीक है जी। तो अब इसमें आचार्य जी बकरीद वाली चीज़ पर ही जब ये आंकड़ा मैंने निकाला तो ये निकल कर आया कि बकरीद पर कितने जानवर करते हैं, वो मैंने निकाला। तो पूरे विश्व में मुझे इसका पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला, हमें ऐसा मिला कि पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश में कितने करते हैं, तो उसी के हिसाब से एक डेटा अभी मिसिंग है। तुमने कहा भारत में 3 करोड़ लैंड एनिमल कटते हैं प्रतिदिन और विश्व में 23 करोड़ कटते हैं, और तुमने कहा भारत में प्रतिदिन 22 करोड़ मछलियाँ करती हैं। मछलियाँ मारी जाती हैं। विश्व में कितनी मारी जाती हैं? जी, विश्व में हर प्रतिदिन 273 करोड़ 273 करोड़ मछलियाँ मारी जाती हैं। 10% माने जितनी दुनिया की आबादी है, अगर 800 करोड़ दुनिया की आबादी है तो लगभग उसके आधे जानवर हम प्रतिदिन मार देते हैं। मतलब हर 2 इंसान जो जिंदा हैं अपने पीछे एक जानवर प्रतिदिन मार रहे हैं। ये हमारे जिंदा होने की कीमत है प्रकृति के ऊपर। प्रकृति बड़ी भारी कीमत अदा कर रही है इंसानों को पैदा रख के। माने अगर कोई भी 2 इंसान जिंदा हैं औसतन, तो उनके पीछे प्रतिदिन एक जानवर कट रहा है। इस शर्त पर, इस कीमत पर वो जिंदा है। बड़ी भारी कीमत है। और एक कटता है, और जैसे मान लो अगर कोई कैटल है, चिकन है, तो आप एक के पीछे उस एक को आप एक दिन दे पाओ तो आपको कितने रखने पड़ते होंगे, कितने आपको पाल कर रखने पड़ते होंगे, तो उतने वो सफ़र कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी सिर्फ हमने उनकी बात करी जो कट गया उस दिन। वो उसके पीछे पीड़ा कितनों को दी जा रही है, और रक्त कितनों का चूसा जा रहा है, ज़बरदस्ती दूध कितनों का दुहा जा रहा है, ज़बरदस्त गर्भाधान कितनों का किया जा रहा है, फर कितनों के नोचे जा रहे हैं, उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं। अंडे कितनों के वसूले जा रहे हैं, उसकी तो कोई अभी हमने गिनती करी ही नहीं है। अभी तो बस हमने उसकी बात करी जो कट गया। वो कटने वाले के पीछे पीड़ा जो झेल रहे हैं उनकी कोई अभी गिनती नहीं करी। आपने अंडों की बात की, तो एक भारत का आंकड़ा है कि भारत अंडों के मामले में विश्व का 3रे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है अंडों का। हाँ, तो भारत और किसी चीज़ में आगे निकल रहा हो ना निकल रहा हो, इस चीज़ में तो अब भारत एकदम चमक के सामने आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओलंपिक में पदक भले ही अभी 2-4 आते हों, लेकिन इस चीज़ में हम स्वर्ण रजत कांस्य सब लेकर के बैठे हुए हैं कि हत्याएं कितनी करनी है। जानवरों की हत्याओं के मामले में अब हम दुनिया में सबसे आगे हो चुके हैं। ये धरती है अहिंसा की, ये धरती है महावीर की, गौतम की, और इस धरती पे ये चल रहा है। जी। तो जब ये तो मैंने निकाला कि हर दिन जानवर कितने करते हैं, फिर मैंने देखा कि साल का जो एक दिन आता है बकरीद का, उस दिन हम कितने काटते हैं, कितने अधिक एक्स्ट्रा काट लेते हैं, क्योंकि वही उनका पूरा तर्क था कि आप हमें क्यों बोल रहे हो। तो यह आंकड़ा निकल कर आया कि हर दिन हम, इसका पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला था कि भारत में कितना है, विश्व में कितना है, लेकिन हाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा कुछ हमें देश का डेटा मिला। तो उसके हिसाब से हमने जो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके निकाला, तो ये निकल कर आया कि 5 से 6 करोड़ हम हर दिन, अगर हम बकरीद के दिन जानवर
एक्स्ट्रा काटते हैं, अधिक काट देते हैं। माने बकरीद के दिन इतने जानवर काटे जाते हैं अतिरिक्त, जो प्रतिदिन कटते थे सामान्य लोगों के लिए वो तो कटते ही तो थे। कटते ही हैं। बकरीद के दिन ये तुमने भारत के लिए एक्स्ट्रापोलेट करा है? पूरे विश्व का बोल रहा हूँ, भारत पूरे का। विश्व का? हाँ, जी अच्छा। जी जी। पूरे विश्व में कितने? 5 से 6 करोड़ आया जी, 5 से 6 करोड़ आया। पूरे विश्व में 5 से 6 करोड़ जानवर बकरीद के दिन काटे जाते हैं। जी जी। 150 करोड़ की मुस्लिम आबादी है दुनिया की। हाँ, तो उसमें अगर हम माने कि फैमिलीज़ कितनी है तो हम 25 करोड़ के आसपास फैमिलीज़ हैं, उनमें 5-6 करोड़ ये है। हाँ, तो ऐसा निकल कर आया। ओके, तो बकरीद के दिन 5-6 करोड़ जानवर, बड़े जानवर, लैंड एनिमल्स, मछलियाँ नहीं, लैंड एनिमल्स काटे जाते हैं। काटे जाते हैं। ठीक है। तो वो बोले कि भाई ये जो 5-6 करोड़ है, ये जो आपका डेली 22 करोड़ आप काट रहे हो, 23 करोड़ अभी हमने बात की, ये तो उसका कुछ भी नहीं है। इसका जो अगर हम निकालेंगे परसेंटेज, तो फिर आप हमें इतना क्यों बोल रहे हो? आप फिर ये देखो ना कि जो हर दिन कट रहे हैं। क्या तर्क है, फिर से समझाओ उनका। तर्क उनका ये है कि हम पूरे साल में एक दिन काटते हैं और 5 करोड़ काट रहे हैं। ठीक है। आप पूरे साल में, आप प्रतिदिन 22 करोड़ काट रहे हो। प्रतिदिन 22 करोड़ काट रहे हैं और साल के अंदर तो आप 8300 करोड़। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप साल में 8300 करोड़ काट देते हो और हम एक दिन काट रहे हैं और 5-6 करोड़ ही काट रहे हैं, तो इसमें हमने बुरा क्या कर दिया? बुरा क्या कर दिया। और एक और बात वो ये बोलते हैं, खासकर एक दोस्त ने मछली को लेकर भेजा कि पूरे विश्व में आप हर दिन 1 लाख करोड़ मछलियाँ काटते हो, उसमें तो हमारा कोई योगदान होता ही नहीं। तो आप फिर प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ मछलियाँ प्रतिवर्ष आप काट रहे हो। हाँ। नहीं, उसमें तो योगदान सभी का है, उसमें तो सभी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया के सभी हैं। ठीक है, तो उनका कुल मिला करके जो इसमें तर्क है वो ये है कि आप प्रतिदिन 22 करोड़ जानवर तो आप काटते ही हो जी, और इस हिसाब से आप प्रतिवर्ष कितने काट देते हो? 8300 करोड़। 8300 करोड़ काट देते हो। तो अगर हमने बकरीद के दिन 5 करोड़ जानवर काट दिए तो इसमें हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया। और अगर आपको इतना ही जानवरों से प्रेम है तो आप, और आपको अगर जानवरों से प्रेम है तो आप 5 करोड़ जानवरों की बात करोगे या 8300 करोड़ की बात करोगे? 8300 करोड़ की बात करोगे। हाँ, इस तर्क में बिल्कुल दम है और इस तर्क में बहुत बड़ी खामी भी है। आपके मुस्लिम बंधुओं ने ये जो तर्क दिया है, इस तर्क में कहीं पर वज़न भी है, लेकिन साथ ही साथ ये तर्क कहीं पर बहुत खोखला भी है। वज़न तो ये निश्चित रूप से रखता है, ये आंकड़े गवाह है कि इस तर्क में वज़न है जी। कि भाई आप अगर 365 गुना 22 माने कितना, 8,300 करोड़ जानवर साल में काट रहे हो। पहले तो ये जो संख्या है इसको सीने में खंजर की तरह उतर जाने दो। हम इतने निर्दयी लोग हैं, हम आदमी, हम क्या हैं, हमें कैसे इंसान कहा जाएगा? 8300 करोड़ जानवर मानवता हर साल खाने के लिए काट रही है और अभी उसमें रिसर्च के लिए और दूसरे सामानों के लिए कितनों को हम मार काट देते हैं, या उसकी तो अभी कोई गिनती नहीं है। और इसमें भी मछलियाँ नहीं गिनी है। 8300 करोड़ लैंड एनिमल्स हैं, ये बड़े जानवर हैं ये, जिनको हम 8300 करोड़ 800 करोड़ की इंसान की आबादी और 8300 करोड़, हम क्या हैं? हम राक्षस और किसको बोलते हैं? ये कैसे लोग हैं हम? और मानव इतिहास में इतने जानवर कभी नहीं काटे गए, इसका कोई छोटा सा अंश भी कभी नहीं काटा गया जितना हम काट रहे हैं या प्रतिदिन काट रहे हैं। और मछलियाँ इसमें जोड़ दो 8300 करोड़ के तो लाखों करोड़ हो जाता है, लाखों करोड़, 1 लाख करोड़ मछलियाँ, 1 लाख करोड़ मछलियाँ। ये हम इतने वहशी लोग हैं। तो और वहशियत का ये नंगा नाच जो है, वहशियत का पूरे साल चलता है, पूरे साल चलता है। लेकिन वही है कि जब एक दिन वो चीज़ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो ज़्यादा नज़र में आती है, ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसके बचाव में अगर कोई कहे कि ये काम तो आप साल भर ही कर रहे हो, तो उसने अपनी ओर से बात तो देखो ठीक ही बोली है। और जो लोग खुद ही साल भर मांस खाते हों, उनको न जाने हक कैसे है कि वो फिर कहें कि बकरीद के दिन कुर्बानी गलत है। आप ऐसे आदमी हो जिसने अपने स्वाद के लिए साल में 20
बकरे, 50 मुर्गे और 1000 मछलियाँ कटवा दी, तो आपको क्या हक है बकरीद पर आपत्ति करने का? कुछ आपत्तियां सिर्फ तभी करी जा सकती हैं जब पहले आपका अपना दामन साफ हो, आपका अपना चरित्र थोड़ा स्वच्छ हो, तब तो आप जाकर के कहेंगे कि भाई आप जो कर रहे हो गलत काम है। तो ये दुनिया क्या बोलने चले आ रही है, जब ये दुनिया खुद इतनी निर्मम है और खुद जानवरों के साथ इतना राक्षसी बर्ताव कर रही है, तो क्या बोलेगी? तो यहाँ तक तो मैं आपके जो मुस्लिम दोस्त थे उनकी बात से सहमत हूँ कि हाँ, अगर आपको मांसाहार के खिलाफ बात करनी है तो वो बात आपको साल के 365 दिन करनी चाहिए। मांसाहार के खिलाफ बिल्कुल बात होनी चाहिए, और उसके कारण जो हैं वो इन चर्चा में अगर इस समय होगा तो आप उस पर बात कर लेना, उठा लेना मुद्दे को, उस पर करेंगे बात। 365 दिन बात होनी चाहिए, पहली बात तो ये। तो ये मैं मानता हूँ कि ये चीज़ गलत है, और जानवरों के साथ हम जो कर रहे हैं उसका असर, विभत्स असर, घातक असर जानवरों पर, प्रकृति पर तो पड़ ही रहा है, और हम पर जिस तरीके से पड़ रहा है उसकी चर्चा भी होनी चाहिए आज, वो भी आप बात कर लीजिएगा। लेकिन ये मुद्दा यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि दुनिया जब इतने जानवर काटती है तो फिर शोर सिर्फ बकरीद के दिन ही क्यों मच रहा है? तो इसका लेकिन उत्तर ये नहीं है कि जब सारे 365 दिन कट रहा है तो हम आज भी काटेंगे, आज ईद है हम आज भी काटेंगे। एक गुनाह दूसरे गुनाह को जायज़ नहीं ठहरा सकता। बड़ा गुनाह भी छोटे गुनाह को जायज़ नहीं ठहरा सकता। हर गुनाह जो रोका जा सकता है उसे रोका जाना चाहिए, और ये पहले तो स्वीकार किया जाना चाहिए कि हाँ ये बात गलत है, तभी हम उसे गुनाह कह रहे हैं, और उस पर साफ साफ चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जिज्ञासा के साथ समझना पड़ेगा कि वो चीज़ गलत है, हाँ गलत है। और ये जो दुनिया है जो इतनी कातिलाना है, इसको ये देखना पड़ेगा कि साहब हम ये क्या, हम किस तरीके से अपने आप को इंसान बोलते हैं। तो वो उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा था जहाँ इस तर्क में दम है वहीं ये तर्क खोखला भी है। खोखला कैसे है? धर्म वो होता है जो आपको हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाए। धर्म वो होता है जो आपको जानवर से इंसान बनाए। यही धर्म की परिभाषा है ना, कि आदमी पैदा तो जानवर ही होता है, आदमी जानवर ही पैदा होता है, और जानवरों वाली सारी वृत्तियां उसमें होती हैं। और जानवरों से अलग उसमें एक चीज़ और होती है, बुद्धि। वृत्तियां माने टेंडेंसीज, इंटरनल टेंडेंसीज, उसकी सारी की सारी जानवरों जैसी होती हैं। गुस्सा जानवर में होता है, गुस्सा आदमी में होता है। लालच जानवर में होता है, आदमी में होता है। डर जानवर में होता है, डर आदमी में होता है। काम वासना जानवर में होती है, आदमी में होती है। ईर्ष्या जानवर में होती है, ईर्ष्या आदमी में होती है। इन सब के साथ साथ लेकिन आदमी के पास एक अतिरिक्त चीज़ होती है, अक्ल, बुद्धि। लेकिन इन सब टेंडेंसीज के साथ जब बुद्धि भी होती है तो बात और ख़तरनाक हो जाती है। जैसे एक लालची आदमी के पास बुद्धि हो तो वो क्या करता है बुद्धि से, या एक हिंसक आदमी के पास बुद्धि हो तो क्या करेगा। ईर्ष्यालु आदमी, झगड़ालू आदमी के पास बुद्धि हो तो क्या करेगा। तो आदमी जानवर ही नहीं है, आदमी बहुत खतरनाक जानवर है। इस खतरनाक जानवर को जो चीज़ इंसान, मानव बनाती है उसको धर्म बोलते हैं। तो धर्म हमारे आचरण के बाकी क्षेत्रों से एकदम भिन्न और दूसरे आयाम की बात है। आप अपने मनोरंजन के लिए कुछ करें, आप अपने लालच में कुछ करें, आप अपनी हवस में कुछ करें, आप अपने अज्ञान में कुछ करें, वो एक चीज़ है। और आप वही काम धर्म के नाम पे करने लगें तो बात 10 गुनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि एक आदमी ने कुछ गलत खा लिया हो, वो एक बात है, और वो आदमी अपना इलाज कराने जाए और उसको दवाई के नाम पर जहर दे दिया जाए, ये बिल्कुल दूसरी बात है। धर्म इंसान की दवाई है, और इंसान है तो फूहड़ जीव, वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाता रहता है। खाने को मैं प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। दिन भर जो हम हरकतें करते हैं उसको मैं खाने के सिंबल से ले रहा हूँ, और धर्म उसकी दवाई होती है। आपने अपने साथ जो भी गड़बड़ कर ली है, धर्म इसलिए होता है कि वो आप अपने आप को स्वस्थ कर सकें, ठीक कर सकें मानसिक रूप से। अब अगर दवा भी जहर हो गई तो इंसान को बचाएगा कौन?
आपने अपनी हवस से और अपने मनोरंजन, अपने स्वाद के लिए एक जानवर को काट दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर आपने धर्म के नाम पर जानवर को काट दिया तो 10 गुनी ज्यादा गलत बात है। ये तो बिल्कुल ही गलत है ही बिल्कुल, कि आप जा करके बाजार में कह रहे हैं कि लाओ भाई स्वादिष्ट मुझे चिकन टिक्का खिलाओ। आपके पास पैसा है और आपके पास तमाम तरह के खाने की चीज़ों के विकल्प हैं, आप कुछ भी खा सकते थे, लेकिन आपने कहा मुझे चिकन टिक्का खाना है क्योंकि मेरी लार वो चीज़ मांग रही है, मेरी ज़बान उस चीज़ का आग्रह कर, मुझे चिकन टिक्का दो। वो तो निश्चित रूप से गुनाह की बात है ही। आप कुछ भी खा सकते थे, आप हट्टे कट्टे आदमी हो, कुछ ऐसा नहीं है कि मेडिकल रीज़न से आप जाए हो कोई दवाई खाने के लिए और आपने कहा मुझे तो बकरा चबाना है, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वही बकरा अगर आप धर्म का नाम लेके चबाने लग गए या काटने लग गए तो मैं कह रहा हूँ 10 गुना ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि धर्म इंसान की दवाई है। आपको साधारण खाने में फूड पॉइजनिंग हो जाए वो तो अपने आप में एक बुरी घटना होती ही है, पर दोहरा रहा हूं, आप फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए दवाई लें और वो दवाई ही पॉइजन हो, ये 10 गुना 100 गुना ज्यादा खतरनाक बात है ना। तो धर्म के नाम पर जब हिंसा होती है तो उसका तो समझिए कोई और छोरी नहीं होता, वो इतनी गलत चीज होती है। तो आपके जिन दोस्तों ने आपसे कहा कि इतने जब जानवर रोज कटते हैं और प्रतिवर्ष कटते हैं तो फिर ईद पर ही शोर क्यों होता है, उनकी बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि जानवर किसी भी दिन नहीं कटने चाहिए, 365 दिन विरोध होना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, जो भी व्यक्ति मांस खा रहा है उसको समझाना चाहिए और उसकी नादानी का विरोध होना चाहिए। बड़ी हिंसक और बड़ी रक्तरंजित, बड़ी खूनी नादानी है ये इसका विरोध होना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि 365 दिन विरोध करो और हर उस इंसान का विरोध करो जो किसी भी तरह से जानवर पर अत्याचार करता है, ये बात मैं मान गया। लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि जब धर्म के नाम पे बलि या कुर्बानी दी जाती है तो वो बात 10 गुना 100 गुना ज्यादा गलत होती है, क्योंकि धर्म का काम है हमें अहिंसा की ओर ले जाना, और धर्म ही हिंसा अगर करवाने लग गया तो इंसान को अब कौन बचाएगा। मनुष्य तो पैदा ही हिंसक होता है। आप एक छोटे बच्चे को देखो, उसकी सारी जो टेंडेंसीज हैं वो वायलेंट होती हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए चलता है, उसे कोई कीड़ा मिलेगा वो बिल्कुल मार सकता है। छोटा बच्चा कोई पारमार्थी थोड़ी ही होता है कि उसको दूसरों का भला देखना है, वो तो अपना देखता है कि मुझे क्या चाहिए। उसको अगर अपना दूध चाहिए तो रात के 2 बजे वो माँ को पकड़ पकड़ के कचोट के जगाएगा कि नहीं मुझे मेरी भूख शांत करो। तो हम तो पैदा ही होते हैं स्वार्थी, और धर्म का काम है हमें उस स्वार्थ से मुक्त कराना। उसकी जगह धर्म ही अगर हमें स्वार्थ का पाठ पढ़ाने लग गया है कि तुम अपनी धारणाओं के लिए किसी की गर्दन काट सकते हो, अगर धर्म भी ये काम कराने लग गया तो हमें कौन बचाएगा फिर। पर मैंने इसमें देखा है कि एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हम स्वार्थ के लिए नहीं काटते, हम तो मानते हैं ये कि जो मांस हम काटते हैं ईद के दिन, जो कुर्बानी दी जाती है, उस मांस के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। तो ईद के दिन जो कुर्बानी दी जाती है उससे गरीबों में मांस बंटता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, परिवार हैं जिनको अरे भाई गरीबों में मांस क्यों बांटना है, इसका तुक क्या है। गरीबों में मांस क्यों बांटना है, गरीब को मांस क्यों चाहिए भाई। गरीब को आहार चाहिए, गरीब को शिक्षा चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए। गरीब को मांस क्यों खिला रहे हो, क्या करेगा मांस का। तुक क्या है कि गरीब को मांस देना है, क्यों देना है गरीब को मांस। मैं कह रहा हूं अमीर को भी मांस नहीं चाहिए, तुम्हें गरीब को मांस क्यों देना है। मांस की जरूरत तो वैज्ञानिक बात यह है कि किसी अमीर को भी नहीं है। मांस एक बेतुकी चीज है जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। गरीब को मांस क्यों दे रहे हो, गरीब की आवश्यकताएं क्या हैं। गरीब से कभी पूछा कि तुझे क्या चाहिए। और गरीब के शरीर में अगर कुछ मान लो मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी भी है तो वो कमी मांस से पूरी होगी, या जितने पैसे में मांस आता है उतने पैसे से अन्य आहार बहुत सारे आप उसको दे सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो मैं एक भिखारी हूं और मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं 30 किलो का हो गया, बिल्कुल मैं भिखारी हूं, और मेरे शरीर में हर चीज की कमी हो गई है, विटामिन ए बी सी डी सब लाइन से, और जितने मिनरल्स हैं वो भी सब कम है, सोडियम पोटेशियम आयोडीन मैग्नीशियम सब मेरे शरीर में कम हो गया है। और मैं तुम्हारे सामने पढ़ता हूं तो तुम क्या करोगे, तुम मुझे 1000 रुपये का केक खिलाओगे
और कहोगे कि देखो मैंने कितनी भलाई करी है, पूरे 1000 का केक खिलाया इसको, ये मैंने दान करा है। या अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं ही मेरे ऊपर खर्च करने को, तो तुम उन 1000 रुपयों से मुझे वो चीज़ें दोगे जिनसे मेरे शरीर में जिस चीज़ की कमी है वो कमी पूरी हो। मांस से कौन सी कमी पूरी हो रही है गरीब की? गरीब को तो कुछ और चाहिए जिंदगी में। और जितने पैसे का तुमने मांस दे दिया, उतने पैसे में न जाने कितनी और चीज़ें तुम उसको दे सकते थे, खाने पीने की भी, पहनने की भी, शिक्षा की भी, ज्ञान की भी, न जाने क्या क्या। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप प्रोटीन की बात करो, चाहे विटामिन बी, सी, डी, किसी विटामिन की भी बात कर लो, मांस इन चीज़ों को पाने का बड़ा महंगा स्रोत होता है जी। मांस बहुत महंगा स्रोत है। जैसे केक, कि आप किसी को, गरीब को केक खिला रहे हो, काहे को केक खिला रहे हो भाई? केक उसे किसी काम का नहीं है। तो ये तर्क बहुत बेकार है कि मांस हम गरीबों को देते हैं, इससे गरीबों का भला होता है। गरीबों का भला सोचना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि हम गरीबों का भला सोच रहे हैं, बहुत प्रशंसा की बात है ये। पर गरीबों का भला वैसे करो ना जैसे में भला होता हो। वो एक नंगा गरीब खड़ा हुआ है, आप उसको जाके केक खिला रहे हो, भाई उसको एक कंबल दे दो, उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दो। और जितने में तुमने उसको मांस दिया है, इतने में बहुत सारी दाल दे दो, उसको प्रोटीन मिल जाएगा। और उसको बहुत सारे और तत्वों की जरूरत है जो मांस में पाए भी नहीं जाते हैं, वो सब तत्व जिन चीजों में मिलते हैं उसको वो दो जी। मांस देने का तुक क्या बनता है? ये तो एक तरह से अपने आप को समझिए कि जैसे खून के कर्ज से मुक्त करने वाली बात है। अपने दामन पे जो खून के छींटे पड़े हैं, वो छींटे पोंछने वाली बात है कि हमने सारा खुद थोड़ा ही खा लिया, हमने 1/3 गरीब को भी खिला दिया। गरीब ने कब कहा था उसको चाहिए? और उन देशों में क्या करोगे जहां कोई इतना गरीब होता ही नहीं है कि उसको मांस किसी से मांग के खाना पड़े? बहुत सारे विकसित देश हैं, वहां भी मुस्लिम लोग हैं, वो इतने गरीब हैं नहीं। हम कहते हैं हम ऐसे लोगों को कुर्बानी का मांस देते हैं जो बेचारे साल में एक बार भी मांस नहीं खा पाते थे। अमेरिका के मुसलमानों में ऐसे कितने हैं जो साल में एक बार भी खुद खरीद के मांस नहीं खा सकते? तो ये तर्क तो बेकार हो गया ना कि हम उनको देते हैं तब बेचारे खा पाते हैं। वहां तो सब अपने ही पैसों से खा रहे थे, आपने कुर्बानी करके उनको क्या दे दिया? यही बात फिर मिडिल ईस्ट पर भी लागू होती है। सऊदी अरब, जहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो ऊंची है काफी। यूएई, कतर, यूएई है या कतर है, इनमें तो जो औसत आय है वो बहुत ऊंचे स्तर की है। वहां कौन सा गरीब घूम रहा है जिसको आप मांस देते हो तब बेचारा पाता है? वो तो अपने, उसको मांस चाहिए होगा, वो अपने पैसे से खरीद लेगा। वहाँ इतना गरीब कोई है ही नहीं। तो ये बेकार का तर्क है कि हम तो मांस दूसरों को देते हैं। ये तर्क देखिए वाजिब नहीं है। और अब मैं जब ये सब बातें बोल रहा हूँ तो बहुत आसान होगा मेरी बातों को ये कह के खारिज कर देना, मेरा विरोध कर देना, या मेरे खिलाफ हिंसक हो जाना, ये कह के कि जब आप मुसलमान नहीं हैं तो मुसलमानों के मामले में आप क्यों दखल दे रहे हैं। और ये पहला तर्क होगा जो बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के मन में आएगा कि ये आदमी हिंदू है, तो ये इसलिए आज मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। देखिए, हिंदू मुसलमान वाली बात को अगर आप थोड़ा सा किनारे रख करके मुझे एक इंसान की तरह सुन पाएँ तो शायद आपको लगे कि मेरी बात में कुछ वज़न है। पर आप अगर मुझे हिंदू मुस्लिम के लेंस से ही देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पहुँचते पहुँचते आप बस मेरे खिलाफ हो चुके होंगे और आपको यही लग रहा होगा कि मैं एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए और दूसरे धर्मों को ऊंचा दिखाने के लिए कोई बातें कर रहा हूँ। मैं देखिए बेचारे जानवर के लिए बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की वास्तविक परिभाषा के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके हितैषी, आपके मित्र, आपके दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। मेरा इरादा किसी को भी धोखा देने का नहीं है, मेरा इरादा किसी को भी नीचा दिखाने का नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर आपको ये लगने लगा हो कि मेरी बात आपको अपमानित कर रही है और मैं किसी एजेंडा के चलते बोल रहा हूँ, तो आप यही करेंगे कि मेरी बात इसके आगे सुनेंगे ही नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, आप वीडियो यहीं पर बंद कर देंगे। आप वीडियो बंद करके ये भी कर सकते हैं कि आप ये वीडियो किसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें और कहें कि देखो ये कितना गलत बात बोल रहा है आदमी, इसको मार दो। आप ये भी कर सकते हैं कि आप नीचे आकर के कोई भद्दा सा कमेंट लिख दें, आप गालीबाजी कर दें। आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे 365 दिन हम न जाने लाखों जानवरों का कत्ल करते आए हैं। बेहोशी की बात है,
बेहोशी में जैसे हम इतना खून बहाते आए हैं, वैसे ही इस वीडियो में मैं जो बातें बोल रहा हूँ, आप बेहोशी में उन बातों पर कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, मेरे पास दुख है। ये जो चारों ओर हमने बर्बादी, कहर बरपा रखा है, उसके कारण मेरे पास बस पीड़ा है, और मैं उस दुख के कारण आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपके पास अपना दुख बांटने आया हूँ। मैं नीचा वगैरह दिखाने की नीयत से आपके सामने नहीं बैठा हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात अंत तक सुनेंगे और थोड़ा निरपेक्ष होकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए आगे। जी सर। सर, इसमें एक और बात निकल कर आती है कि भाई हम तो बकरा काटते हैं, लेकिन आप भी तो अपने मंदिरों के अंदर बलि चढ़ाते हो। हाँ, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस तर्क से पूर्णतया सहमत हूँ। बात इसमें ये है ही नहीं कि जानवर को मुस्लिम काट रहा है कि जानवर को हिंदू काट रहा है। बात ये है कि बेचारा जानवर बिना बात के अपनी जान से गया, और हिंदुओं के मंदिरों में अगर बलि होती है तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया है, और वो बात बिल्कुल गलत है। और न जाने कितनी बार कितनी जगहों पर मंदिरों में या धर्म के नाम पे या तंत्र के नाम पे जो बलि दी जाती है, उसको अच्छे तरीके से उघेड़ा है और उसको स्पष्ट किया है कि वो बात कितनी गलत है। और इस तरह के जो प्रयास रहे हैं वो रंग भी लाए हैं। आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पहले पशु बलि दी जाती थी, पर वहाँ पर बरसों तक समझाने बुझाने का ये प्रभाव पड़ा है कि वहाँ पर अब वो पशुओं की जगह, जैसे पहले था कि वहाँ पर भैंस काट रहे हैं या बकरा काट रहे हैं, तो उसकी जगह वो गन्ना काट देते हैं। वो कहते हैं चलो काटना ही है तो सांकेतिक रूप से हम किसी और चीज़ को काट देंगे, संकेत हो गया, और ईश्वर नहीं कह रहा है कि मुझे किसी बेगुनाह जीव के रक्त में स्नान करना है। तो जितने भी धर्मों में हिंसा है और जानवरों के साथ अत्याचार है, हमने सभी का विरोध किया है। तो वो ठीक है। तो ठीक वैसे जैसे बकरीद पर कुर्बानी की बात जायज़ नहीं है, वैसे ही अगर मंदिरों में बलि हो रही है तो वो बात भी जायज़ नहीं है, और हमने उसका भी विरोध करा है। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो भी आपके मित्र हैं या जो भी वाइडर ऑडियंस है मुस्लिम, उनको यही समझाइए कि यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। वो जो सामने आपके एक जीव है उसकी आंखों में देखो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका झटका हुआ कि हलाल हुआ, वो तो जान से गया ना। और उसने कुछ ऐसा गुनाह नहीं कर दिया था कि आपने उसको मार दिया, और उसको मार करके आपको कोई पुण्य कहीं से नहीं मिल गया। आप एक खरीदा हुआ जानवर ले आते हो, आप उसकी जान ले लेते हो। थोड़ा तो विचार करो, इससे आपको कौन सा पुण्य मिल जाएगा? और वो भी जानवर आप ऊंचे दामों लेकर के आते हो, क्योंकि बकरीद के आसपास जानवरों के दाम और बढ़ जाते हैं। इससे आपको कौन सा पुण्य मिल जाएगा? कैसे हो सकता है? क्या मैं कहीं बाजार में गया, मैं एक जानवर लेके आ गया, मैंने उसको 10 दिन रखा, मैंने उसकी गर्दन काट दी, मैंने उसका गोश्त खा लिया, इससे मुझे पुण्य कैसे मिल सकता है? ये काम चाहे हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, कोई करे, बताओ इससे कैसे कोई लाभ, कोई पुण्य हो सकता है? ये तो पाप का काम है सीधे सीधे, कि नहीं है जी? मतलब धर्म इसलिए थोड़ी होता है कि हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को पूरी तरह खा जाए। तो धार्मिक लोग इतनी उल्टी पुल्टी बातें क्यों करते हैं? धर्म का काम होता है बुद्धि को निर्मल करना, विवेक को जागृत करना। उसकी जगह होता यह है कि धार्मिक लोग एकदम ही ऊटपटांग बातें करते हैं। सर, इस मामले में मैं उदित से बात कर रहा था, तो यही था कि हमारे शास्त्रों के अंदर भी इस अगर ये लिखा हुआ है तो कुछ तो सोच समझ कर लिखा होगा कि भाई पशुओं की बलि और कुर्बानी जो है। देखिए, अगर किसी भी किताब में, धार्मिक किताब में, धर्मशास्त्र में कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इस मौके पे फिर बता देता हूँ। वो बातें हमेशा दो तरह की होती हैं। कोई भी रिलीजियस बुक हो, उसमें हमेशा जो बातें होती हैं उनको दो हिस्सों में बांट के देखना चाहिए। एक बातें होती हैं टाइम डिपेंडेंट और दूसरी बातें होती हैं टाइमलेस। समय सापेक्ष
और समय निरपेक्ष, काल आश्रित और कालातीत। कालाश्रित और कालाश्रित बात मतलब जो किसी समय पर रेलेवेंस रखती है, उसके बाद वो रेलेवेंस नहीं रखती है। और जो कालातीत बात होती है वो बात होती है जो इटर्नल है, टाइमलेस है, वो हर समय रेलेवेंट रहेगी। और ये जो मैंने बात बोली ये हर रिलीजियस बुक पर लागू होती है विदाउट एक्सेप्शन, कि उसमें कुछ बातें ऐसी ज़रूर होंगी जो सिर्फ उस समय प्रासंगिक थीं, रेलेवेंट थीं जब वो बातें कही गई थीं। और उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि 10,000 साल बीत जाएं वो बातें तब भी सही रहेंगी, काम की रहेंगी, प्रासंगिक रहेंगी, उपयोगी रहेंगी और हमें रोशनी दिखाएंगी, दिशा दिखाएंगी। तो जो बात एकदम दुनिया की चीज़ों की हो, अब मान लीजिए कि कहीं पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी रथ का उल्लेख आता है। अब रथ तो एक टाइम डिपेंडेंट चीज़ होती है ना, उसको हम एक इटर्नल बात नहीं मान सकते। या मानोगे कि कहीं किसी रथ की बात आ गई, कहीं ये तो टाइम डिपेंडेंट बात है, इसको छोड़ो। हाँ, उस रथ के माध्यम से कोई मैसेज दिया गया हो, वो टाइमलेस हो सकता है। पर अब आप ये थोड़ी करोगे कि आज से मान लीजिए 3,000 साल पहले कोई बुक लिखी गई या 1,000 साल पहले की कोई बात है और आपने कह दिया उसमें रथ की बात है तो हमें आज भी रथ पे चलना है। आप ये तो नहीं करोगे ना। जो बातें मन से संबंधित हों वो बातें हमेशा के लिए होती हैं, और टाइमलेस बातें होती हैं, कालातीत बातें होती हैं, टाइमलेस। वो इटर्नल बात है, वो हमेशा काम आएगी, क्योंकि मन आदमी का आज भी वैसा है जैसा 1,000 साल पहले था। सब कुछ बदल गया है दुनिया में, इंसान का मन तो नहीं बदला है ना। ये बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं। जो लोग इस बात को समझ जाएंगे वो मुझसे थोड़ी कुछ सहानुभूति रख पाएंगे। जो इस बात को नहीं समझेंगे उनको यही लगेगा कि मैं यहाँ पर आकर कोई भड़काऊ बात कर रहा हूँ या किसी को मैं हर्ट करना चाहता हूँ। भाई, हर्ट वर्ट करने की कोई बात नहीं है। कोई बात है जो आपको समझाना चाहता हूँ और आपसे आग्रह है कि कृपा करके थोड़ा समझें उस बात को। तो आदमी का मन नहीं बदला है, बाकी सब बदल गया। अपने आप आसपास देखिए, आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देगी जो आज से चंद हज़ार साल पहले भी होती थी। दीवारें ऐसी होती थी, कई हज़ार साल पहले नहीं होती थी। या आपने कोट पहन रखा है, या आपने हाथ में माइक ले रखा है, आपने घड़ी पहन रखी है, मोबाइल रखा हुआ है, ये फ़र्श इस तरीके का है, यहाँ पंखे हैं, ये लाइटें हैं, ये कैमरे हैं, ये सब चीज़ें कई हज़ार साल पहले नहीं होती थी। सब बदल गया इंसान का। क्या है जो नहीं बदला है? इंसान का खोपड़ा नहीं बदला है। पहले भी हम लड़ते थे, हम आज भी लड़ते हैं। हम पहले भी पगले थे, हम आज भी पगले हैं। हम पहले भी भ्रम में रहते थे, हम आज भी भ्रम में रहते हैं। हम पहले भी वासना के खेल खेलते थे, हम आज भी खेलते हैं। हम पहले भी लालची और ईर्ष्यालु थे, हम आज भी लालची ईर्ष्यालु हैं। पहले भी लड़ाइयाँ जिन मुद्दों पे होती थी, मूल रूप से आज भी लड़ाइयाँ उन्हीं मुद्दों पे होती हैं। तो मन नहीं बदला है ना। माने इंसान का मन है जो लगातार एक जैसा ही बना रहता है। तो फिर शास्त्रों में या जो भी धार्मिक किताबें हैं मजहबी, उनमें जो बातें इंसान के मन से संबंधित हैं, क्योंकि ये जो ईगो है ये मुक्ति के लिए तड़पती है, और वही चीज़ है जो रिलीजन का विषय है, द ईगो एंड इट्स क्वेस्ट फॉर फुलफिलमेंट और लिबरेशन। बस रिलीजन इतना ही होता है। रिलीजन का बाकी चीज़ों से नहीं ताल्लुक है। आप कहें रिलीजन का ताल्लुक आपके मकान से है, आपकी सड़क से है, और आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, इन चीज़ों से रिलीजन का क्या लेना देना। धर्म का संबंध सीधे सीधे सिर्फ ईगो से होता है, ईगो से, क्योंकि वही चीज़ है जो लगातार बनी रहती है, और वही चीज़ है जो आदमी को बहुत परेशान करती है। और वो चीज़ साइंस के दायरे में आती नहीं है। साइंस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को देखता है, ये जो इंटरनल सब्जेक्ट बैठा है साइंस इसको देखता ही नहीं है। धर्म उसको देखता है, वो जो इंटरनल सब्जेक्ट है, और जो इंटरनल सब्जेक्ट है वो बहुत परेशान रहता है। तो धर्म का काम होता है उस इंटरनल सब्जेक्ट माने ईगो को समझना और उसको शांति, संतुष्टि और मुक्ति देने का प्रयास करना। ये धर्म की परिभाषा है। अहम को समझना और देखना कि अहम को कैसे शांति, संतुष्टि, मुक्ति दी जा सकती है। बस ये धर्म का काम है, और बाकी चीज़ें से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, या बेकार की चीज़ें हैं जो धर्म में डाल दी गई हैं। वो धर्म का कचड़ा है, उस कचड़े को हटाना चाहिए। तो मानव मन की तड़प निरंतर बनी हुई है। तो धर्मशास्त्रों में से भी सिर्फ वही बातें लेने लायक हैं जो मानव मन की तड़प को संबोधित करती हैं, जो मानव मन को शांति देने के लिए ही लिखी गई हैं।
उनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं तमाम तरह की धार्मिक किताबों में। उनको ये मानना चाहिए कि ये बस उस समय के लिए रेलेवेंट थी जब ये बात कही गई थी, आज उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो उन बातों को दूर से नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए भाई आप एक समय की बात थे, आज आपका कोई उपयोग नहीं है, हमने आपको सम्मान के साथ देखा और हमने कहा अब आप यहाँ विराजें, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दें। और हमारी ज़िंदगी जीने में जो बातें हैं, चाहे वो श्लोक हों, दोहे हों, आयतें हों, वो जब हमारे वो जो काम आते हैं हम उनको आज महत्व देंगे। जो चीज़ें कालातीत हैं धर्म ग्रंथों में उनको महत्व देंगे। अब एक बात बताओ, आप अगर इस तरीके का तर्क करोगे कि साहब हमारे तो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भेड़ और बकरी काटनी है, ठीक, अब ठीक वैसे जैसे रथ एक टाइम डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है, वैसे ही कोई भी स्पीशीज भी तो टाइम डिपेंडेंट होती है ना। जब ग्रंथ लिखा गया था उस समय से आज के बीच में लाखों करोड़ों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई ना। एक्सटिंक्ट हो गई माने विलुप्त हो गई प्रजातियां। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि पेड़ पौधे विलुप्त होते हैं, जानवर कितने विलुप्त हो गए हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सांपों की प्रजातियों से लेकर के पशु पक्षियों की प्रजातियों तक न जाने क्या क्या तो विलुप्त हो चुका है। कितने तो कीट पतंगे विलुप्त हो गए, और कितने से मेरा आशा 5-10 नहीं है, हजारों। एक जानवर हुआ करता था डोडो जी, वो भेड़ बकरी ऐसे ही दिखता था, वो विलुप्त हो गया ना। अच्छा, अब मान लीजिए भेड़ बकरी भी विलुप्त हो जाए तो इतने सब जानवर विलुप्त हुए, भेड़ बकरी विलुप्त हो गए। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है कि भेड़ बकरी काटनी है। अब भेड़ बकरी है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, अब क्या काटोगे? अब बताओ। तो टाइम डिपेंडेंट चीजें धर्म में बहुत महत्व नहीं रखती हैं। जहां कहीं भी ऐसी चीज देखो जो टाइम के साथ आती है, टाइम के साथ चली जाती है, जान लो कि वो बात बस रिलीजन की सरकमफरेंस पर है, पेरीफेरी पर है, वो रिलीजन के कोर में नहीं है। रिलीजन के कोर में तो वही बात है जो सीधे सीधे ईगो को एड्रेस करती हो, जो सीधे सीधे ईगो को एड्रेस करती हो, बस वही बात। बाकी सब बातों को कहना चाहिए कि ये ठीक है, ये बात कभी कही गई थी, आज इसका महत्व नहीं है, आज हम इसको बहुत महत्व के साथ नहीं रख सकते हैं जी। आप कह रहे हो कि आप चले जाओगे, आप किसी दूसरे ग्रह पे बसोगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आज से 100-200 साल बाद मानवता किसी दूसरे ग्रह पे चली गई है और वहां जानवर दूसरे हो गए, या पृथ्वी के सारे जानवर वहां लेके जाओगे और तुम कहो कि साहब हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि फलाना जानवर तो काटना है, वो जानवर वहां कहां से लाओगे? तो ये सब बातें तो समय की बातें हैं, आवत जावत हैं, आती जाती रहती हैं। इन बातों को बहुत महत्व नहीं देते, इन बातों को आधार बनाकर तर्क नहीं करते। इन बातों को आधार बना के तर्क करोगे तो कुतर्क हो जाएगा। जी, लेकिन मैंने इसमें कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आचार्य जी जिस तरह से धर्म को परिभाषित कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत आइडियलिस्टिक है। लेकिन जिस तरह से आज चीज़ें चल रही हैं, जो हम प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं, वहाँ तो चीज़ें बहुत अलग हैं। उसको फिर हम कैसे सुधारें? भाई आप आज कुछ उल्टा पुल्टा कर लो तो वो चीज़ रियल हो गई, और जो रियल चीज़ थी फिर आप उसको बोलोगे ये तो इमेजिनरी और आइडियल है। ऐसे थोड़ी होता है। आप इसको बोलने लग जाओ ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और बोलो ये तो रियल बात है ना, सब लोग इसको H2SO4 बोलते हैं, तो वो बात कोई रियल नहीं है, वो बात पागल है, वो इंसेनिटी की बात है। आप धर्म के एक बहुत ही कचरा रूप को पकड़कर बैठ गए हो, आपने धर्म को बर्बाद कर दिया है। और मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, मैं जितने धर्म हैं उन सब के अनुयायियों के लिए बोल रहा हूँ ये बात। आपने धर्म को, रिलीजन को, मजहब को एकदम तबाह कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। और उसके बाद आप बोलते हो कि आपने जो तबाही करके धर्म का एडिशन चला रखा है, संस्करण चला रखा है, रूप, आप कहते हो वो रियल है, और जो रियल है उसको आप बोल देते हो वो तो आइडियल है जी, वो तो इमेजिनरी है। और मैं जब उसकी बात करता हूँ तो आप मुझे बोल देते हो कि ये आदमी यूटोपियन है, ये आदमी तो आइडियलिस्टिक और इमेजिनरी बात कर रहा है। मैं इमेजिनरी नहीं बात कर रहा, मैं ही रियल बात कर रहा हूँ। फालतू की इमेजिनेशन में साहब आप जी रहे हैं। आप अपने आप को कहते हो धार्मिक आदमी और आपको धर्म का कुछ पता है नहीं, उसकी जगह आप धर्म के नाम पे कोई कहानी चला रहे हो। तो इमेजिनेशन में कौन जी रहा है, आप या मैं? जी। और धर्म, मैंने कहा, इंसान की दवाई होती है। दवाई बहुत साफ होनी चाहिए, नहीं तो दवाई जहर बन जाती है। बीमार को दवाई का आसरा होता है, बीमार बड़ी श्रद्धा के साथ दवाई लेता है, उसको दवाई के नाम पे आपने कुछ भी उटपटांग दे दिया तो ये पाप है,
धर्म का जो सबसे साफ रूप है वही पकड़ना चाहिए। ये मत करिए कि धर्म का एक गंदा रूप पकड़ दिया और कह दिया यही तो रियल है, और जो साफ रूप है उसको कह दिया वो तो आइडियल है। ऐसे नहीं करते। मैं साथ में इसमें एक चीज़ को और समझना चाहता हूँ कि जहाँ हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि हमें बकरे को काटना चाहिए या नहीं चाहिए, वहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करुणा वाला एक जो तर्क है वो देते हैं। वो कहते हैं कि उसको मत काटो करुणा की वजह से। पर मैं समझना चाहता हूँ कि इंसान का जानवरों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, वो कैसे समझें? जानवर किस लिए है, मतलब इंसान का अपने साथ क्या संबंध होना चाहिए पहले ये समझें। हाँ, इंसान अकेला जीव है पृथ्वी में जो बहुत तड़पता है। इंसान से ज़्यादा आत्महत्या कोई नहीं करता, इंसान से ज़्यादा डिप्रेशन में कोई नहीं जाता, और इंसान से ज़्यादा अपराध कोई नहीं करता, इंसान से ज़्यादा आंसू कोई नहीं बहाता। आप दुनिया में किसी भी जीव को, प्रजाति को उतना दुखी नहीं पाओगे जितना इंसान है। वजह क्या है? इंसान अकेला है जिसे स्वयं को समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुख झेलेगा। घोड़े के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। घोड़ा खुद को समझे चाहे ना समझे, वो घोड़ा बना रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। यही बात कौवे और कुत्ते पर लागू होती है। उन्हें खुद को समझने जैसी कोई बाध्यता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो जैसे है उनका चलता रहता है। इंसान अकेला है जो जब खुद को नहीं जानता तो बहुत तड़पता है, पागल हो जाता है। कुत्ता पागल होगा तभी जब उसको कोई वायरस लग जाएगा, और इंसान को पागल होने के लिए किसी वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान को पागल होने के लिए सिर्फ सेल्फ इग्नोरेंस की ज़रूरत पड़ती है, आत्मज्ञान का अभाव। मैं खुद को जानता नहीं, मैं पागल हो गया। और इंसान जितना पागल होता है उतना और कोई प्रजाति पागल नहीं होती। इंसान जितना एंटी डिप्रेसेंट्स पर जीता है उतना कोई प्रजाति नहीं जीती। वजह समझिए ना, इंसान अकेला है जिसे खुद को जानना पड़ेगा अगर उसको तड़प से बचना है तो। और जब आप खुद को जानते हो तो आपको पता चलता है कि आप में एक ख्वाहिश है इंटरनल फुलफिलमेंट की। वो ख्वाहिश और किसी भी स्पीशीज़ में नहीं होती है। अगर आप नहीं समझते अपनी उस ख्वाहिश को तो आप वही फुलफिलमेंट पाना चाहते हो दुनिया का एक्सप्लॉइटेशन करके, जो कि हर आदमी कर रहा है। हम सब भीतर से एम्प्टी, इनकम्प्लीट, अपूर्ण अनुभव करते हैं ना। हर किसी को ये लगता है ना, कमी है ज़िंदगी में, कमी है, ये मिल जाए वो मिल जाए। और वो कमी आप कैसे पूरा करना चाहते हो? कुछ ला करके सामान घर में रख लें, कुछ खाने को मिल जाए जी, है ना, कोई पदवी मिल जाए, पैसा मिल जाए, यही सब तो आप चाहते हो। आप हर वो चीज़ अपने आप को देना चाहते हो जिससे आपको सुख मिलेगा। इसी प्रक्रिया में आप जानवर के ऊपर जुल्म करते हो। आप कहते हो इसके मांस से सुख मिलेगा, इसके फर से सुख मिलेगा, इसका इस्तेमाल कर लूँ, इसके ऊपर चढ़ बैठूँ, उसमें सुख मिलेगा। ये जो आप उस जानवर के साथ करते हो, ये आप दूसरे इंसानों के साथ भी करते हो। बस जानवर बेचारा मजबूर है तो आपका विरोध नहीं कर पाता। दूसरे इंसानों के साथ करोगे ज़्यादा तो आपका विरोध करेंगे, आपको मार भी सकते हैं, आपको जेल में डलवा सकते हैं। जानवर ये सब कर नहीं पाता, वो मजबूर है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा जुल्म कर ले जाते हो। ये बस यही बात है। ये जो आप जानवर काट रहे हो ना, वो बस यही बात है कि मैं ताकतवर हूँ तो मैं तुझे काट दूंगा जी। इसके अलावा आपके पास जानवर को सताने का कोई तर्क नहीं है। बस यही है, मैं मजबूत हूँ, मैं तुझे काट दूंगा। लेकिन इस तर्क से आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी बस हैवानियत बढ़ रही है और साथ साथ भीतर ही भीतर आपका पागलपन बढ़ रहा है। आपका अपना दुख भी तो बढ़ता जा रहा है। तो इंसान का जानवरों से स्वस्थ रिश्ता तभी होगा जब इंसान का अपने पूरे एनवायरनमेंट से, अपने पूरे इकोसिस्टम से, अपने सारे संबंधों में कुछ स्वास्थ्य होगा। जो इंसान सही है वो अपने सब रिश्तों में सही होगा, वो जानवरों का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। जो इंसान गलत है वो अपने सब रिश्तों में गलत होगा और वो चिकन भी रोज चबाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने 100 बार बोला है कि आप मुर्गे की गर्दन मरोड़ने में सबसे आगे हैं लेकिन अपने बच्चे के प्रति करुणा रखते हो। मेरी बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, चिकन तो हम रोज चबाते हैं लेकिन अपने बच्चे से तो प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा प्यार धोखा है, तुम प्यार अभी जानते ही नहीं। अगर तुम प्यार जानते होते तो तुम सेलेक्टिव प्यार नहीं कर पाते, तुम कंडीशनल प्यार नहीं कर पाते। तुम ये नहीं कह पाते कि मैं अपने बच्चे से तो प्यार करता हूँ और चिकन के बच्चे की गर्दन चबाता हूँ। ये तुम नहीं कर पाते।
जब आप ठीक होते हो ना तो आपका सबसे रिश्ता ठीक हो जाता है। तो ये सवाल बहुत अधूरा है कि इंसान का जानवरों से कैसा रिश्ता होना चाहिए। जब इंसान का सबसे रिश्ता ठीक होता है तो जानवर से भी ठीक होता है। हम जानवरों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, इतना भयानक जुल्म, रूह कपा देने वाला जुल्म, दिल दहला देने वाला जुल्म, हम जानवरों के ऊपर जो इतना जुल्म कर रहे हैं, ये बस इस बात का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, इंडिकेटर है कि हम भीतर से कितने विक्षिप्त हैं, कितने दुखी हैं, और हम अपने सब सगे संबंधियों, दोस्तों, इन सब के ऊपर भी कितना जुल्म करते हैं। भले ही वो जुल्म दिखाई नहीं देता क्योंकि हम उसको अच्छे आचरण का लिबास पहना देते हैं। भीतर भीतर जुल्म रहता है और ऊपर ऊपर सद्भावना रहती है। तो इसलिए पता नहीं चलता कि हम कितने जुल्मी, कितने अत्याचारी लोग हैं। नहीं तो हम बहुत पागल आदमी हैं। सर इसमें मतलब वैसा ही लगा जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि हम बोलते हैं मत्स्य पालन और हम पीछे कर रहे हैं जो। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि आई लव चिकन एंड आई लव माई किड। जिस जबान से तुमने बोला आई लव चिकन, उसी जबान से तुमने बोला आई लव माई किड, आई लव माई बेबी। तो फिर चिकन को जब लव का जो रिश्ता बताया तुमने, वही तुमने अपने बेबी को भी कर दिया ना। चिकन को तुमने कहा आई लव चिकन और तुम उसको चबा गए। अपने बेबी को ही बोलोगे आई लव बेबी और बेबी को भी चबाओगे ही चबाओगे। बस ये हो सकता है कि चिकन को दांतों से चबाओ और बेबी को दिमाग से चबा लो, ये हो सकता है। मत्स्य पालन, हम बहुत बहुत क्रूर लोग हैं, हम विक्षिप्त लोग हैं और हम इसीलिए आज विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। ये जो पृथ्वी है ये अब छठे मास एक्सटिंक्शन के दौर में प्रवेश कर चुकी है और इस बार उस एक्सटिंक्शन का कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान की इंसेनिटी, विक्षिप्तता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी चल रहा है और उसका कारण ह्यूमन एक्टिविटी है। इस बार आज से पहले भी 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पर वो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं थे। इस बार ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, लेकिन ये बात ना आपको मीडिया में सुनाई देती है ना लोग बात करते हैं इस बारे में। लोगों को ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आदमी ये बातें कहाँ से लेकर के आ गया। सर उनको तो ये तक लगता है कि जो हम जानवर खा रहे हैं वो तो हम जंगलों से लेकर आ रहे हैं, ये पागलपन की इंतहा हो गई। लेकिन एक बात बताओ, ये पागलपन भी नहीं है ना। लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ में अंतर क्या होता है जी। किसी ने पूछा था एक बार कि ये लाल मिर्च कौन से पौधे से आती है और हरी मिर्च कौन से पौधे से आती है। लोगों को नहीं पता है, नहीं पता जी। उनसे पूछो गेहूं और चावल कहाँ से आ रहा है अंतर बता दो और किस मौसम में होता है अंतर बता दो, नहीं बता पाएंगे। तो वैसे ही उनको लगता है कि जानवर तुम जंगल से पकड़ के ला रहे हैं। और इस बात का डेटा तो आप लोगों के पास मुझसे बेहतर है, रिसर्च आप करते हो कि जानवर कहाँ से आ रहे हैं और जहाँ से वो आ रहे हैं उसका अंजाम क्या हो रहा है जी। 99% जो हमारे 8300 करोड़ से 99% आपका फैक्ट्री फार्म्स। 99% जानवर जो आप खाते हो ना जंगल से आता है ना प्राकृतिक तौर पर पैदा हुआ है, उसे ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है ताकि आपके खाने की हवस पूरी हो सके। वो जानवर ज़बरदस्ती पैदा किया गया है और लोग कहते हैं कि अगर मुर्गा नहीं खाएंगे तो पूरी दुनिया मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, मुर्गे राज करेंगे। भाई वो जो मुर्गा है तुम्हारे खाने के लिए ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है। तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि तुम मुर्गे नहीं खाओगे तो मुर्गे राज करेंगे? तुम कौवे नहीं खाते तो कौवे राज करते हैं? कौवा तो नहीं खाते होगे, तो दुनिया में कौवे कौवे हो गए क्या जी? ये क्या तुक है? भारत में सांप नहीं खाते तो भारत में हर घर में सांप लौट रहे हैं, ये क्या तुक है? बल्कि तथ्य यदि देखा जाए तो इसका बिल्कुल विपरीत है। जिन जानवरों को इंसान खाता नहीं है वो तो विलुप्त होते जा रहे हैं और जिनको खाता है बिल्कुल वो बढ़ते जा रहे हैं, वो आर्टिफिशियली बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इंसान इतना वहशी जानवर है कि जो जो जानवर हम खा नहीं रहे हैं हम उनको खत्म करते जा रहे हैं। खत्म माने एक्सटिंक्ट, प्रजाति खत्म। इस वक्त दुनिया में जो जानवर सबसे ज़्यादा है वो वही है जिन्हें इंसान खाता है। बकरे, मुर्गे, भैंसें, गायें। इंसान ने इनकी तादाद ज़बरदस्त रूप से, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली बढ़ा दी है और बाकी जितने जीव थे वो सब हमने ख़त्म कर डाले, एकदम विलुप्त कर दिए जी। सर एक आंकड़ा निकल कर आया था कि किस तरह से जो हम खा रहे हैं उससे हम दूसरों को विलुप्त कर रहे हैं। तो एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट है तो ब्राज़ील में, हाँ ब्राज़ील में, उस तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उसको, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उसका 91% जो डिफॉरेस्टेशन है वो हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमने उसका इस्तेमाल किया पास्चर लैंड के लिए और एनिमल को जो। और पिछले आधी शताब्दी में
वो जो रेन फॉरेस्ट है वो 40% सिकुड़ चुका है। और क्यों सिकुड़ चुका है वो बात ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं या जो लोग मुझे बस अब नफ़रत से ही और नापसंदगी से सुन रहे हैं, उनको तो अब जो बात हम बोलने जा रहे हैं समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि बात आंकड़ों की है, बात बुद्धि की है। और जब आप नफ़रत से सुन रहे होते हो तो बुद्धि तो नीचे बैठ जाती है, ख़त्म हो जाती है। पर सुन सकते हो तो मेरी बात कृपा करके सुने, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 99% जैसा भाई ने कहा, जो जानवर हैं जिनको आप खाते हो वो आर्टिफिशियली पैदा किए जाते हैं। बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ ये जानवर पैदा किए जाते हैं। मत सोचिएगा कि ये जानवर प्राकृतिक रूप से जंगल में मिल गए या बकरा तो सड़क में चला जा रहा था तो वहाँ से उठा करके आपने खा लिया है। नहीं 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 नहीं। और दुनिया में 70-80% जो अन्न का उत्पादन होता है वो इन जानवरों को खिलाने के लिए होता है। ये बात लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ये बात बड़े अचरज की लगती है, लोगों को ये बात असंभव लगती है। वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितना अन्न ग्रेन पैदा करा जाता है वो 2/3 से ज़्यादा, लगभग 3/4 सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए होता है। कौन से जानवर? जिनको आप अब काट के खाओगे। तो दुनिया में जो गरीबी है और भुखमरी है कि लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही, उसका ही बहुत बड़ा कारण ये है। उसको, गरीब को रोटी कैसे मिलेगी? जो ग्रेन पैदा किया गया था वो तो जा करके भैंसों को और सूअरों को और बकरों को खिला दिया गया। गरीब को के हाथ में गेहूं नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि वो सारा गेहूं जाता है बकरों को और भैंसों को और सूअरों को खिलाने के लिए, ताकि आप उन्हें काट करके उनके मांस की हवस पूरी कर सको। अब आपकी जो मांस की हवस है वो बढ़ती जा रही। हर आदमी इसके पास पैसा आता है, वो कहता है मुझे तो भाई अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूं तो मुझे तो मटन खाना है। भाई रोटी दाल तो गरीबों का खाना है, मैं बड़ा आदमी हो गया हूं तो मैं तो मटन खाऊंगा। तो जो बकरों की संख्या है वो भी बढ़नी चाहिए। अब आपको मटन चाहिए तो और बकरे चाहिए, वो बकरे चाहिए तो उन बकरों को खिलाने के लिए फिर ग्रेन चाहिए। क्योंकि 1 किलो मटन के लिए कितने किलो ग्रेन लगता है? 20 किलो, कितना? 100 किलो और ज़्यादा। 1 किलो आपके पास मटन आ सके, इसके लिए पहले उस बकरे को, चाहे गेहूं हो, जौ हो, ज्वार हो, वो सब 20 किलो 50 किलो खिलाना पड़ता है, तब जा करके कहीं से 1 किलो मांस पैदा होता है। अब वो जो इतना सारा गेहूं था जो उस बकरे को खिलाना पड़ा, उतने से न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। बात होती है ना कि मैं तो मांस खिलाता हूँ गरीबों को। अरे गरीबों का तो पता नहीं कितना पेट भर जाता। 1 किलो मांस के पीछे पता नहीं कितना पानी लगता है, कितनी जगह लगती है। और अभी हम क्लाइमेट चेंज की तो बात ही नहीं कर रहे जी। और कितना सारा उसमें ग्रेन लगता है। तो वो जो ग्रेन लगता है वो ग्रेन कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, और पृथ्वी पर इतनी ज़मीन है नहीं कि इन सब जानवरों को खिलाने के लिए आप इतना अन्न पैदा कर सको। ये सारे जानवर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप मांसाहारी आदमी हो जी। आप मांस के हवसी आदमी हो, तो आप कह रहे हो मुझे तो मांस खाना है। आपको मांस खाना है तो उसके लिए जानवर पैदा किए जाएंगे आर्टिफिशियली। अब उन जानवरों के लिए क्या चाहिए? ग्रेन चाहिए या कि घास चाहिए? उस घास या ग्रेन के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। वो जमीन कहां से आ रही है? वो जमीन आ रही है जंगल साफ करके जी। वहां से ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट साफ हुआ है। जंगल के जंगल साफ करे जा रहे हैं ताकि उनमें घास या ग्रेन पैदा करा जा सके, जिससे मांसाहारी लोग मांस खा सकें जी। अब जब आप वो जंगल साफ करते हो तो उस जंगल में रहने वाली स्पीशीज की स्पीशीज साफ हो जाती हैं। एक मांसाहारी आदमी सिर्फ उस मांस को नहीं खा रहा जो उसकी प्लेट पे रखा हुआ है, उसने न जाने कितनी और स्पीशीज खत्म कर डाली। इतना वो अज्ञानी है और निर्दयी है, उसे कुछ नहीं पता उसने क्या करा। और उसने पृथ्वी पर फॉरेस्ट्स के साफ होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है, मांसाहार। और किसी मांसाहारी आदमी को अभी लगता नहीं होगा कि मैं हूं जिसकी वजह से पृथ्वी के जंगल, पृथ्वी का पूरा फॉरेस्ट कवर साफ हुआ जा रहा है। पृथ्वी पर फॉरेस्ट कवर के हटने की सबसे बड़ी वजह फ्लैश कंजम्पशन है, ब्लड कंजम्पशन, मांसाहार। ये सर, तो ये तो मुझे भी लगता था कि जो जंगल साफ हो रहे हैं वो इसलिए कि भाई इंडस्ट्रीज बन रही है या फिर घर बन रहे हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि जंगल साफ हो रहे हैं इंडस्ट्री या घर के कारण। नहीं साहब, जंगल साफ हो रहे हैं क्योंकि आपको चिकन और मटन खाना है, इसलिए साफ हो रहे हैं जंगल। ये रिश्ता डायरेक्ट नहीं है ना, तो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता।
और सोचने का काम हम बहुत पीछे छोड़ा है। विचार जैसी कोई चीज़ हमारे जीवन में बची नहीं है। मैं एक जगह पे इस चीज़ को भी पढ़ रहा था कि अभी जिस तरह का हमारा ईटिंग पैटर्न है, जिस तरह का हम आहार लेते हैं, उसकी वजह से दुनिया को 4 बिलियन हेक्टेयर की ज़मीन चाहिए जिस पे वो खेती वगैरह कर सके मांस खिलाने के लिए। पर यदि सभी लोग प्लांट बेस्ड डाइट को अपना लें, शाकाहार अपना लें, 1 बिलियन तो हेक्टेयर 1 बिलियन हेक्टेयर 1 बिलियन हेक्टेयर में हो जाएगा। जितनी ज़मीन आपको जंगल काट करके निकालनी पड़ी खेती के लिए, उससे 1/4 ज़मीन में काम चल जाएगा और वनों को फैलने के लिए 3 गुनी अधिक ज़मीन मिल जाएगी अगर बस आप मांस खाना बंद कर दें। आज 4 बिलियन हेक्टेयर भी कम पड़ रहा है, 1 बिलियन हेक्टेयर में काम चल जाएगा अगर सब लोग प्लांट बेस्ड डाइट पर आ जाए। और अगर ये जंगल वापस आए तो ये जो हम बोलते हैं कि CO2 एमिशंस हो रहे हैं, फिर उनको अब जो ये जंगल वापस आ जाए तो जो मास एक्सटिंक्शन होने जा रहा है वो मास एक्सटिंक्शन रुक जाएगा। जी मास एक्सटिंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों की वजह से ही तो हो रहा है। जी और जंगल सबसे बड़ा सिंक होते हैं। जी वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, उसको पत्ती बना देते हैं, उसको लकड़ी बना देते हैं। जी तो वनों से ज़्यादा अच्छा तरीका क्लाइमेट चेंज को रोकने का कोई होता ही नहीं है। पर 2-4 पेड़ लगाने से नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि हम बकरा रोज़ खाते हैं और हमने 2 पेड़ लगा दिए हैं तो हो गया। 2 पेड़ नहीं चाहिए हमें, एक बकरे के पीछे आपको 2000 पेड़ चाहिए, वो आप कभी नहीं लगा पाओगे। जंगलों की बात कर रहे हैं। हम जंगलों की बात कर रहे हैं, 2-4 पेड़ों की बात नहीं कर रहे। एक इसी से रिलेटेड आंकड़ा अभी देख रहा था आचार्य जी। इसमें ये था कि एक बर्गर जो आप खाते हो या जो आप मांस का एक बर्गर खाते हो उसके लिए आपको 55 स्क्वायर फुट जंगल काटना पड़ता है। हैमबर्गर जो होता है, हैमबर्गर ना, एक हैमबर्गर बराबर 55 स्क्वायर फीट जंगल का। ये जब आप वो KFC का बर्गर ले रहे होते हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती है बात कि ये मैंने अभी अभी क्या किया, ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये बात दिमाग में आती ही नहीं है कि ये जानवर का मांस नहीं है, ये पृथ्वी का अंत है। ये हमें नहीं समझ में आती बात। इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि लोग एक भुलावा देते हैं अपने आप को कि मांस हमारी मदद करता है प्रोटीन खाने में। पर मैं इससे जुड़ा भी एक तथ्य देख रहा था, यदि मुझे भी वो मिल जाए तो, कि जो मांस पूरी पृथ्वी पे बनता है वो सिर्फ हमारा इन टोटल 37% प्रोटीन देता है। बाकी जो हमारा 63% प्रोटीन है वो आज भी शाकाहार से ही मिल रहा है पूरी दुनिया को। इसी में कैलोरी का भी एक डेटा है कि जितना प्रोटीन 37% ही आता है जी मांस से जी, और 63% आता है शाकाहार से। लेकिन जो पैसा जाता है मांस में शाकाहार की अपेक्षा वो कितना होगा? बिल्कुल, मैं इसमें लैंड यूज को देख रहा था, 77%। 77%। माने अगर आपके पास 100 यूनिट लैंड है तो उसमें से लगभग 80 यूनिट लगा करके आपने मांस पैदा करा जी, और उससे प्रोटीन मिला बस 37% जी। और वो जो 20% छोटी सी जगह से आपने शाकाहारी आदमी के लिए गेहूं चावल पैदा करा, 63% प्रोटीन वहां से आ रहा है जी। 63%। तो ये क्या पागलपन है? और क्यों बेकार में अपने आप को बुद्धू बनाने के लिए ये तर्क गढ़ते हो कि प्रोटीन मिलेगा मांस से, प्रोटीन मिलेगा मांस से? क्या बेकार की बात है। यहाँ आप इतने लोग बैठे हो, ये बताओ कि किस किस को प्रोटीन की कमी हुई है जिंदगी में आज तक? प्रोटीन कितनी बड़ी चीज है भाई। आप में से किस किस को जा करके वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है? प्रोटीन कितनी बड़ी चीज है जिंदगी में। आप अगर 100 लोगों को जानते हो, उनमें से कितने लोगों को आज तक कभी भी प्रोटीन की कमी हुई है? कितने लोग कभी भी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने ये बोला है कि आपको प्रोटीन की कमी है? आपको कमी दूसरी चीजों की होती है, तो प्रोटीन का क्यों बहाना बना रहे हो? जी। जितना प्रोटीन की आप बात करते हो कि मेरे को मांस से मिलता है, पहली बात उतने पैसे में उतना प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा आसानी से दालों से, राजमा से और अन्य कई स्रोतों से मिल जाएगा। और दूसरी बात, उतना प्रोटीन आपको चाहिए नहीं है, सबसे बड़ी बात है जी। वो उतना प्रोटीन आपको चाहिए ही नहीं है। प्रोटीन की किसी को नहीं कमी हो गई है जी। आप भाई साधारण लोग हो, जैसे दुनिया के सब साधारण मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। आप कुछ काम करते हो, आपको एक हष्टपुष्ट शरीर चाहिए, आपको इतने बड़े डोले थोड़े ही बनाने हैं। आप करोगे क्या उतने प्रोटीन का? लेकिन प्रोटीन का बहाना बना करके आप रोज बकरा कटवाते हो, रोज मुर्गा चबाते हो। ये कितनी धूर्तता, कनिंगनेस और बेईमानी की बात है ना। इवन मैंने ये देखा है, लोग कहते हैं कि जो शुद्ध शाकाहार है, वीगनिज्म, ये एलिटिस्ट है।
जबकि अभी मैं ये तथ्य देख रहा हूँ तो मुझे उल्टी बात समझ में आ रही है कि जो लोग मांसाहारी हैं वो एलिटिस्ट हैं, बिल्कुल एलिटिस्ट कि वो 77% जमीन का इस्तेमाल करके मात्र इतना सा प्रोटीन जो है बिल्कुल ले रहे हैं। जी, इसमें सर एक चीज़ होती है, वो ये होता है कि भाई आप तो शाकाहारी अपने आप को बोलते हो, लेकिन क्या पेड़ पौधे जो आप खाते हो, जो आप उगाते हो, उसमें हिंसा नहीं होती? और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, पेड़ पौधों को भी खाने में हिंसा है। मैं जब 1 किलो अन्न खाता हूँ तो वो 1 किलो अन्न है, मैंने उतनी हिंसा करी है, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जब मैं 1 किलो मांस खाता हूँ तो मैंने कितने किलो पौधे कटवा दिए। वो जो मैंने मटन रखा अपने सामने 1 किलो मटन रखा है मैंने अपने सामने, और 1 किलो चावल रखा है। 1 किलो चावल माने 1 किलो चावल, और 1 किलो मटन माने 20 किलो चावल या 50 किलो चावल। तो बताओ, अगर मुझे पौधे भी बचाने हैं तो मुझे क्या होना चाहिए? अगर मुझे पौधे भी बचाने तो मुझे शाकाहारी होना पड़ेगा ना। जो मांसाहारी है वो तो मुझसे 50 गुना ज्यादा हानि कर रहा है पौधों की, क्योंकि मटन माने पौधा गया गया गया। और इतने पागल हैं, जाने गणित में ये बोर्ड में भी पास हुए थे कि नहीं हुए थे, गणना करना, बेसिक अरिथमेटिक नहीं आती है। कहते अगर हर आदमी शाकाहारी हो गया तो इतने पौधे कहाँ से आएंगे, इतना पेड़, इतना अन्न कहाँ से आएगा? पागल, मांसाहार में सब पेड़ कटते हैं, पौधे कटते हैं। तुमको लगता है कि बकरा तो बस ऐसी हवा खा करके मोटा हो गया है? तुमको लगता है वो जो तुमने भैंस कटवाई है इतनी बड़ी, तुम्हें लगता है वो तो ऐसी अपना चल रही थी और बड़ी हो गई है? जी, वो जो उसके मांस के पीछे जितने पौधे लगते हैं वो तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? एकदम अंधे हो? तो पौधे भी बचाने हैं तो शाकाहारी हो जाओ। और अभी मैं ये बात तो देखो इसमें ला ही नहीं रहा हूं कि हिंसा सिर्फ तब मानी जाती है जब चुनाव हो। जब चुनाव हो, अगर मुझे अपने बचे रहने के लिए आवश्यक है कि सेब, मूली, कोई फल, चना, बैंगन कुछ खाऊं, तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उतना भी नहीं खाऊंगा तो एकदम अभी मर जाऊंगा। और बहुत सारा तो जो एक शाकाहारी आदमी का भोजन होता है उसके लिए पेड़ को या पौधे को मारना भी नहीं पड़ता है। सेब के लिए भी नहीं मारना पड़ता है, चने के लिए नहीं मारना पड़ता है, हाँ मूली के लिए मारना पड़ता है, गाजर के लिए मारना पड़ता है, कुछ के लिए मारना पड़ता है, कुछ के लिए नहीं मारना पड़ता। बैंगन और मिर्च के लिए नहीं मारना पड़ता, अमरूद के लिए भी नहीं मारना पड़ता। और जो फसलें होती हैं, अगर तुम उनको नहीं भी काटोगे, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि उनका लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है, कितने महीनों का होता है। जी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बकरा काटना गलत है और पेड़ काटना उचित है। जो पेड़ काट रहे हैं मैं उनको भी पकड़ता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक हिंसा होती है जो न्यूनतम है, मिनिमम है, कि इससे नीचे की मैं कर ही नहीं सकता। अगर शरीर मिला है तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा कि मैं गेहूं, चावल और सेब खाऊं। और एक हिंसा होती है जो जबरदस्ती की है, कि खा सकते थे वेज बर्गर पर उसको बोल रहे हो मेरे को मटन बर्गर चाहिए। तुम्हें मटन बर्गर क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? जबान की हवस है बस, और किस लिए चाहिए? तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शाकाहारी आदमी बिल्कुल हिंसा नहीं करता, पर मैं कह रहा हूँ न्यूनतम हिंसा है और उसको भी और कम करना चाहिए। दूध पीने वाला भी हिंसा करता है, मैं उसके खिलाफ भी बोलता हूँ। जी, समझ में आ रही बात? हिंसा जहाँ जहाँ हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये जो मांस वाली हिंसा है ये तो हिंसा का बहुत ऊंचा वाला स्तर है। तो मांस वाली हिंसा को सेब वाली हिंसा से बराबर नहीं रखा जा सकता, कोई तुलना नहीं है। आप कहो कि किसी ने भैंस काट दी और किसी ने सेब खा लिया, वो एक ही बात है, तो आप पागल आदमी हो। ये वही जो आपने शुरुआत में कहा था कि अगर 8300 जानवर कट रहे हैं, तुमने 5 करोड़ काटा तो भी क्या हो गया? हाँ, ये तर्क, ये ऐसी सी बात है कि आप जाएं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, इसमें आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कहें मैं बाकी 95 भी नहीं करूँगा, क्योंकि 5 नंबर छोड़ा या 95 नंबर छोड़ा एक ही तो बात है। भाई डिग्री भी कोई चीज़ होती है ना, जी, क्वांटिटी भी कोई चीज़ होती है ना, तो वो देखना पड़ता है ना। एक गुटखा खाने वाला भी एक गलत काम कर रहा है और बलात्कार करने वाला भी गलत काम कर रहा है, पर आप ये थोड़ी कहोगे कि गुटखा खाओ या रेप करो एक ही तो बात है।
डिग्री में अंतर है, क्वांटिटी में, स्तर में अंतर है, स्केल में अंतर है। जी, मुझे इसमें एक चीज़ अभी और याद आ रही है तथ्य के तौर पर। हम अक्सर जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम CO2 की बहुत बात करते हैं कि किस तरह से कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है। हम उसमें एक दूसरी गैस को भूल जाते हैं जो कि हम अभी पढ़ रहे थे कि 85% ज़्यादा मीथेन। खतरनाक होती है, मीथेन। मीथेन। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, 25% जो मीथेन पर्यावरण में मिलती है वो एग्रीकल्चर की वजह से ही बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बोलते हैं कार्बन एमिशंस तो कार्बन से हम सोचते हैं CO2। भाई वो CO2 से कहीं कहीं ज़्यादा, कई गुना घातक है CH4। जी, और वो जो CH4 है वो सबसे ज़्यादा आती है ये एनिमल एग्रीकल्चर से। जब आप जो नहीं जानते हो उनको ये तथ्य बताते हैं, जब आप कैटल प्रोड्यूस करते हो अपने खाने के लिए या किसी और वजह के लिए, आपको सेक्रीफाइस करना है, जो भी करना है, दूध ले के दे के लिए। खाना ही है, या दूध के लिए, किसी भी वजह से जब आप कैटल प्रोड्यूस करते हो तो उनके शरीर से ज़बरदस्त मात्रा में मीथेन निकलती है। और ये मीथेन जो है ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में नंबर 1 है। ग्रीन हाउस अपना जो ये इफेक्ट का पोटेंशियल रखती है ये नंबर 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं गुना ज़्यादा है इसका जो ग्रीन हाउस कोशेंट है। वाटर वेपर से जो और बाकी गैसेस हैं उनसे सबसे ज़्यादा हानिकारक मीथेन होती है। तो और ये मीथेन आ रही है आपकी मास से, और ये पृथ्वी को पूरा का पूरा ख़त्म कर रही है। हम बर्बादी की कगार पर बिल्कुल खड़े हुए हैं। और बस हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो असुविधा होगी। जी, जो हमारा कंजम्पशन सेंट्रिक माइंड है जी, उसको बुरा लगेगा अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। तो हम क्लाइमेट चेंज की बात को दबा कर रखते हैं, मीडिया में भी आप ज़्यादा नहीं सुनते। समिट्स वगैरह होती हैं उसमें राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और वो एक दूसरे के साथ चाय वाय पी करके काम ख़त्म कर देते हैं। कुछ वहाँ पे वो संकल्प रिजोल्यूशन कर लेते हैं जो कि कभी पूरा नहीं किया जाता, और हम बस ऐसे आंख बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह सर को मिट्टी में दिए हुए हैं कि खतरा तो कोई है ही नहीं, लेकिन खतरा सामने है। मौसम बदल चुका है, पृथ्वी के जितने इकोसिस्टम्स हैं सब बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके हैं, और वो सब हम अभी ही होते हुए देख रहे हैं। आगे तो कोई 10-20 साल की बात नहीं है, और अगले 10-20 साल में जिस स्तर की तबाही आएगी उसको आप प्रलय भी मान सकते हैं। सर इसमें ना मैं एक कुचक्र देखता हूँ हमेशा। जैसे आपने कहा कि मीडिया भी या जो राजनेता हैं वो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात करते नहीं हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी आम जिंदगी है, जैसे इस साल का यदि मैं उदाहरण लूँ, उत्तर भारत में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि हर महीने में बारिश हुई है। अभी जनवरी से लेकर हम जून में आ गए हैं, हर महीने बारिश हुई है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो भी वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर भारत में हर महीने में बारिश हुई है। हीट वेव की प्रिडिक्शन थी, हीट वेव आई नहीं जी। और यहाँ हम गोवा में आए हुए हैं, तो यहाँ जहाँ मॉनसून मई के आखिरी दिनों में आ जाना चाहिए था या जुलाई या जून के पहले हफ्ते में आ जाना चाहिए था, तो जून के महीने में सामान्य से कहीं कम वर्षा हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में जा कर के बारिश होनी यहाँ शुरू हुई है जी। तो हर जगह मौसम बदल रहा है, और मौसम ही बदलने की बात नहीं है, सब कुछ खत्म होना है। पेड़ पौधों की प्रजातियाँ खत्म होनी है, तापमान पता नहीं कितने पहुंच जाने हैं, सड़कें पिघल जानी हैं, और इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा असर किन पर पड़ना है? गरीबों पर। उन गरीबों पर जिन बेचारों का बहुत ज़्यादा योगदान भी नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस में। वो गरीब हैं सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे। मारे तो सभी जाएंगे अंततः जी, पर पहला असर और सबसे ज़्यादा बड़ा असर गरीबों पर जी। लेकिन क्योंकि उनको इस विषय की जानकारी नहीं है, वो इस बात को शायद तार्किक तौर पे भी समझ नहीं पाते हैं कि उनकी थाली और जो ऊपर का आसमान है उन दोनों में एक सीधा संबंध है। तो वो कभी राजनेता से मांग भी नहीं करेंगे कि तुम पहले क्लाइमेट चेंज का निवारण करो। तो ये कुछ चक्र सा बैठ गया, टूटेगा कैसे फिर? ये टूटेगा ऐसे ही कि जो समझ रहे हैं उस बात को वो आवाज़ उठाएं, और जितने लोगों को समझा सकते हैं समझाएं। जैसे आप कोशिश कर रहे हो वैसे ही और बहुत लोगों को बहुत ज़ोर शोर से कोशिश करनी पड़ेगी। हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जब मैंने प्रलय कहा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा, मैं यूं ही कोई स्केयर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं। हम वास्तव में टोटल एनिहिलेशन के बहुत निकट आ चुके हैं। सर आपने गोवा की बात की, जैसे समुद्र है तो समुद्र को लेकर एक तथ्य है कि बहुत बड़ा एक ओशन में डेड जोन है जो कि बन चुका है, जहाँ पर होता है। अभी रिसेंटली ये हुआ था कि एक
समुद्र के तट पर बहुत सारी मछलियाँ बहकर एकदम तट तक आ गई थी, एकदम मरकर। तो जब देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो समुद्र के अंदर डेड जोन्स रहते हैं जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन एकदम डिप्लीट हो गई है। और डिप्लीट क्यों हुई है? इसी कारण से कि भाई आपका जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण समुद्र के अंदर का पूरा जो सिस्टम है वही ऐसा हो गया है कि अब वहाँ पर अब वो जो आपके पेड़ पौधे होते थे पहले वो नहीं है, उसके कारण वहाँ पर अब इसके लेवल्स भी। लेकिन ये बात हमारे सामने कभी नहीं आती है, बस बात ये हमारे सामने नहीं आ पाती है ये बात। देखिए, मीडिया भी आपके सामने वही चीज़ रखेगा ना, जो चीज़ आप कंज्यूम करना चाहते हो। मीडिया भी तो एक बाज़ार है, वो आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा है, वो वही चीज़ें आपको दिखाएगा जिन चीज़ों के ग्राहक हैं। जिस चीज़ का कोई ग्राहक नहीं, मीडिया भी वो चीज़ आपको परोसेगा ही नहीं। और ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब आपको वही दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हो। इसका मतलब जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको कभी दिखाई जाएगी ही नहीं। इसका मतलब आप अपनी बर्बादी की तरफ एक्सेलरेटेड रेट से बढ़ते रहोगे। यदि वीडियो के इस पड़ाव तक अगर कुछ मुसलमान भाई आपको यदि सुन रहे हैं अभी, तो आप उनसे कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे? या देखो, धर्म का काम होता है आपको आइडेंटिटीज से मुक्त करना। धर्म होता है अंततः मुक्ति, लिबरेशन के लिए। कुछ बनकर मुझे मत सुनो, जो भी आइडेंटिटी है उसको ज़रा अलग रखो। मुझे सुनने के लिए भी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा लिबरेट होना पड़ेगा, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। मैं भी कोई आइडेंटिटी लेकर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समझ से आपसे बात कर रहा हूँ। इट्स अ कॉन्शियसनेस सेंस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो जब भी बोलेगी तो कोई रटी रटाई बात बोलेगी, कोई सेक्टेरियन बात बोलेगी, कोई सांप्रदायिक बात बोलेगी, कोई सीमित, कोई लिमिटेड बात बोलेगी। आइडेंटिटी, पहचान कभी सत्य नहीं बोल सकती, क्योंकि उसको तो अपनी ही रक्षा करनी है। पहचान को तो अपनी रक्षा करनी है, तो वो सच की बात कभी नहीं कर सकती। आप अपने आप को कुछ बना करके कभी सच्चे आदमी नहीं हो सकते। अगर आपने अपने आप को कुछ बना रखा है तो फिर आपकी सारी ऊर्जा बस उसको बचाने में लगी जाएगी जो आपने अपने आप को बना रखा है जी। तो मुझे सुनना है तो खुले मन के साथ और थोड़ी निष्पक्ष चेतना के साथ सुनिए, यही मेरा आग्रह है आपसे। बाकी मैं अपनी ओर से आपको यही भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं आपके हितैषी की तरह बात कर रहा हूँ। मेरा इरादा साफ है। सर, लेकिन ऐसा संभव है कि आपका ऐसा कहने के बाद भी कई लोग आपके दुश्मन फिर भी बन जाएं? नहीं, दुश्मन मेरे बन जाए बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दुश्मन बन के वो मेरा कुछ नुकसान भी कर डालें। मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे दुश्मन कितने बनेंगे या वो मेरा क्या नुकसान कर देंगे। मैं अभी ये देख रहा हूँ, तुम्हें बात बच्चों जैसी लगेगी, मैं अभी ये देख रहा हूँ ये करके अगर 5-10 हज़ार बेचारे जीवों की जान बच जाती है, हाँ, तो ये हमारी बातचीत मेहनत सफल हुई। नहीं 5-10 हज़ार की बचती है, अगर 500-700 जीवों की भी जान बच जाती है तो उसके लिए मैं खतरा झेलने को तैयार हूँ। एक बेगुनाह की जान बचे वो बड़ी बात होती है। उसके लिए अगर कोई भाई मुझसे दुश्मनी करना चाहे तो उसका स्वागत है, मैं और क्या कहूँ।